कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ फिर से जुड़ गया हूं खाद्य तेल बाजारों की हलचल के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, किस तरीके से चने बाजार में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से चने बाजार में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से गेहूं बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से आपको यहां पर देने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो लोकल बाजारों में, घरेलू बाजारों में किस तरीके से कामकाज है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके देने की कोशिश हम आपको यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे भारत में 2024 में एडबिल ऑयल इंपोर्ट्स किस तरीके से हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जनवरी से अगर मई की बात करी जाए तो 61.11 लाख टन का अभी तक इंपोर्ट हो चुका है। 2023 में साल में पाम सन ऑयल इंपोर्ट 158.27 लाख टन था, जबकि एक महीने का एवरेज 13.19 लाख टन देखा जा रहा है। इस साल 5 महीनों में इंपोर्ट 61.11 लाख टन है, जो पिछले साल एवरेज इंपोर्ट की तुलना में 7.40% कम है। इस साल जनवरी में मार्च में सोया तेल का इंपोर्ट पिछले साल से 9.80 लाख टन से 4 लाख टन अभी भी शॉर्ट चल रहा है। उसकी भरपाई अप्रैल में से जून के बीच में इंपोर्ट पे अभी तक नहीं होती हुई दिखाई दी है। अप्रैल से जून में इंपोर्ट 9.84 लाख टन के आसार है, जो पिछले साल 10.17 लाख टन था। जनवरी में मार्च में सोया तेल का इंपोर्ट 4 लाख टन की कमी का असर उन 3 महीनों में 2 लाख टन एक्स्ट्रा सन ऑयल के इंपोर्ट को बेअसर किया है। जून महीने में विदेशी सोया तेल की सप्लाई 3 महीने में सबसे कम रहने का खतरा देखा जा रहा है। अप्रैल में इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो पिछले महीने इंपोर्ट का स्टॉक मिलाकर सप्लाई 4.90 लाख टन थी, मई में 4.47 लाख टन थी, जून में 2.75 लाख टन इंपोर्ट, मई में बाकी पोर्ट स्टॉक पे 1.23 लाख टन से मिलाकर सप्लाई 4 लाख टन के आसपास ही बाजारों में होती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है। तो ये मेजर इम्पैक्ट आपको बताया है। फरवरी से अगर बात करी जाए तो भारत में तेलों का इंपोर्ट, पोर्ट स्टॉक और ट्रेड की पाइपलाइन को मिलाकर तेल में महीने की सप्लाई 36 लाख टन के आसपास बाजारों में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर एडबिल ऑयल की बात करें तो एडबिल ऑयल में बहुत ज़्यादा बाजारों में तेजी नहीं दिखाई दे रही है, बाजारों में एक शांति का माहौल है। अमेरिका में अगली सोया फसल के हालात बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से सप्लाई की कमी का डर भी धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह अगर केएलसी की बात करेंगे तो 35 रिंगिट की केएलसी में गिरावट आई है। सीबॉट पे लगातार 4 दिन से फ्लैट है। बाजार में 4 दिन में अगर टोटल जोड़ेंगे तो सिर्फ 23 पॉइंट का मूवमेंट आया है। क्रूड ऑयल में जबकि $1 की तेजी देखी गई है। भारत में 4 दिन में ओलिन, सरसों तेल, कॉटन रिफाइंड 1-1 रुपए किलो की गिरावट देखी गई है। इंदौर रिफाइंड में फिलहाल कोई परिवर्तन फिलहाल के लिए नहीं देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। तो ये घरेलू और बात करेंगे। अभी तो विदेशी बाजारों की चर्चा करी। घरेलू बाजारों की अगर हम सोया ऑयल की बात करें तो 100 रुपए पे कामकाज रहा। पामोलिन का बाजार 92.5 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 92 रुपए, मस्टर्ड ऑयल 121 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4680 रुपए रहा। कांडला पोर्ट की अगर हम स्थिति जानेंगे तो 887 रुपए पे कामकाज देखा गया। फॉरवर्ड में 875 रुपए, पामोलिन का बाजार 900 रुपए, सोया रिफाइंड 960 रुपए, सोया डिगम 885 रुपए, फॉरवर्ड 875 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 975 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। कल की अगर हम केएलसी की बात करेंगे तो केएलसी -24 रिंगिट बंद हुई। आज सीबॉट 7 सेंट की मामूली बढ़त देखी गई। केएलसी आज सुबह -2 हुई है, अभी +11 चल रही है। तो केएलसी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फिलहाल के लिए नहीं देखा जा रहा है। तो ये चर्चा आपको बता दी किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अब आपको मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या देखे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे सोया ऑयल का सपोर्ट की लेवल तो 99 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। तो ये आपको घरेलू मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दिए। मार्केट पे जैसे कि र्यूमर चल रही थी कि ड्यूटी बढ़ने की, अभी भी र्यूमर मात्र है।
अभी कोई उस पर पुष्टि अब न्यूज़ मार्केट 24 नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार की एमएसपी बढ़ने के अभी तक संकेत एमएसपी बढ़ने की कोई खबरें बाजारों में निकली है। गवर्नमेंट से जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन है लगातार मांग कर रही है कि यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। तेलों के भाव लगातार 2 साल से नीचे चल रहे हैं, यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाई जाए तो इससे जो घरेलू खाद्य तेल बाजार है उस इंडस्ट्री को कुछ फायदा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि दाल बाजारों में क्या हालचाल है। तो दाल बाजारों में अगर बात करेंगे तो उड़द के भाव दिल्ली में 25 रुपए बढ़ के 10,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गए, जबकि इस दौरान FAQ के दाम 25 रुपए बढ़ के 9450 रुपए हो गए। मुंबई में उड़द FAQ 9250 रुपए, इंदौर में उड़द 9200 रुपए रही, जबकि चेन्नई में लेमन एरर के दाम शाम के इवनिंग में 11,425 रुपए क्विंटल के आसपास बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। देसी अरहर की कीमतें सोलापुर, इंदौर, लातूर में कमजोर हुई हैं तथा अन्य मंडियों में इसके भाव फिलहाल के लिए स्थिर देखे जा रहे हैं। दिल्ली में नई लेमन के दाम कल इवनिंग सेशन में 11,900 रुपए तक देखे गए। मुंबई में नई लेमन अरहर के दाम शाम इवनिंग सेशन में 50 रुपए घट के 11,400 से 11,450 से 11,400 रुपए बाजार रह गया। तो ये भी जो दालों की खबरें, दालों के बारे में आपको बताया कि दालों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ। अगर हम बात कर लेते हैं दाल बाजार के बाद के शुगर बाजार में क्या स्थिति है, तो शुगर बाजारों में लगातार बाजारों में जो प्रेशर देखा जा रहा है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कोटा बफर है, उसका असर है। गेहूं के बाजार में लगातार तेजी है। सरसों की अगर बात करेंगे तो जून में कोल्हू तेल में आप देखेंगे कि बाजारों में एक रेंज बाउंड्री बाजारों में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। सरसों में आप देख रहे हैं मिलिंग 2 स्टेज में होती है, कच्ची घानी और एक्सपेलर तेल की सप्लाई का कोई हिसाब नहीं बनता है। गाँव छोटे कस्बों में सरसों एक्सपेलर से कस्बों के वही पड़ोसी राज्यों में बाजारों में कामकाज होता है। अब अगर बात करी जाए तो इस समय सरसों के तेल में निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा बाजारों में फिलहाल गिरावट नहीं है। यहाँ से बाउंस बैक की आशंका, बाउंस बैक मतलब उछाल की आशंका देखी जा रही है। तो अब देख के चल सकते हैं कि बाजारों में ओवरऑल जो आउटलुक बाजारों में है, बाजारों में ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में आप गिरावट पे खरीदारी करिए। मार्केट के सही समय पर सटीक लेवल आपको जानने हैं, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे। इसके लिए 9:45 का हमारा शो चलता है, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी वहाँ पर विस्तार से दी जाती है। चने बाजारों में भी देखेंगे तो चने बाजारों में स्थिरता के साथ ही कामकाज हो रहा है। 7200 रुपये के आसपास बाजार है। बड़ी तेजी, फिलहाल बड़ी तेजी पे अंकुश लगा हुआ है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे खरीदारी करने के लिए। मार्केट के लेवल जानने हैं आपको तो मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सभी जानकारी दे दी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।